दिल्ली में लॉकडाउन के बीच राशन वितरण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई दावे किए हैं। और कई सारे जो दावों की बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा है दिल्ली में रह रहे करीब 2 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ लोगों का पेट भरने का, यानी उन्हें राशन देने का। और इस दावे में क्या हुआ, इस दावे की पड़ताल जरूरी है। इसलिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली में राशन की दुकानों पर जाकर वादों दावों की हकीकत जानी और आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। जरूर देखिए और शेयर कीजिए। दावा नंबर 1, राशन कार्ड धारकों को दोगुना मुफ्त राशन। दावा नंबर 2, बिना राशन कार्ड वालों को ई कूपन से राशन। लॉकडाउन में लोगों को राशन देने को लेकर ये दावे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार के, लेकिन इन दावों का सच क्या है, इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने। करीब 71 लाख लोग यहाँ दिल्ली में जो राशन कार्ड धारक हैं, इसके अलावा करीब 30 लाख लोग और जिनके पास कार्ड नहीं है। तो सरकार का दावा है कि करीब ऐसे 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम इस समय सरकार कर ली है। इस दावे की पड़ताल के लिए अंजलि सिंह पहुंची दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद एक राशन दुकान पर। कच्चे राशन की एक जो FPS राशन की जो दुकान है, उस शॉप पर हम मौजूद हैं। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका है। आप लोगों को क्या राशन मिल पा रहा है यहाँ पे? हाँ, राशन तो दे रहे हैं मैडम, 5-5 बजे से लग रहे हैं आकर के सवेरे। एक किट दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई है जिसमें 10 किलो राशन के साथ ये किट अलग से लोगों को दी जा रही है, जिसमें कि साबुन, तेल, नमक, इस तरह की और चीजें हैं जो रोजाना के खाने में इस्तेमाल होती हैं। मन में सवाल आया कि ये राशन वितरण कैसे होता है, तो राशन की दुकान के मालिक से सवाल कर लिया। सुबह पार्क में टोकन बांटते हैं, उसके बाद 9:30 बजे 10 बजे मैं यहाँ चालू करता हूँ और टोकन लेकर यूं ही सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये दरअसल जो लाइन आपको लगी हुई है यही बताएगी कि किस तरह से अभी जो राशन बांटने की पूरी प्रक्रिया, लोगों को पहले कूपन बांटे जाते हैं, उसके बाद कूपन लेकर लोग अपने हिस्से का राशन लेने पहुंचते हैं। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की पड़ताल में 10 किलो राशन देने का दावा सही साबित हुआ। जो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि 10 किलो राशन इस महीने से दिया जाएगा, तो वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 10 किलो राशन यहाँ लोगों को दिया जा रहा है, उसके साथ ही एक किट भी अलग से दी जाती है। केजरीवाल सरकार का दूसरा दावा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ई कूपन के जरिए राशन दिया जा रहा है। इस दावे की भी अंजलि सिंह ने पड़ताल की। जिनके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है उनको ई कूपन इस तरह से जारी करके राशन दिया जाता है। ये ई कूपन के जरिए राशन लेने आए लोगों की लाइन है। धूप ज्यादा है, इसलिए अपने नंबर वाली जगह पर सामान रखकर छांव में बैठे हैं। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग अपना नंबर यानी अपनी जगह पर अपना सामान छोड़कर और इस तरह से किनारे पर खड़े हो गए हैं। अंदर स्कूल में राशन बांटने का काम चल रहा है। पड़ताल में ई कूपन के जरिए राशन मिलने की बात तो सही साबित हुई। दिल्ली सरकार ने जिन 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में दोगुना राशन देने का वादा किया है, उन्हीं 1 करोड़ लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करने का भी वादा किया था। वायदों का क्या हुआ, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। तो क्या सरकार अपना वादा पूरा कर रही है? 1 करोड़ लोगों को समय से 3 वक्त का खाना मिल रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए तो अंजलि जमीन पर उतरी थी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचकर पड़ताल की। उनकी इस पड़ताल में हमने क्या पाया, देखिए, समझिए और यकीन मानिए, शेयर जरूर करिए। दिल्ली सरकार की ओर से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है जिनके पास खाने की दिक्कत है। खास तौर पर जो पका हुआ खाना है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में लोगों को बांटा जाता है और हर शिफ्ट से पहले ये जो स्कूलों के बाहर इस समय ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, जो अब अंदर जाना शुरू हुई है, खाना बंटने का यहाँ पर समय शुरू हुआ है। सुबह के वक्त का खाना है उसको लेने के लिए भी लोग पहले से ही लाइन लगाते हैं। शाम के वक्त के खाने के लिए भी इसी तरह से लंबी लाइन लगती है और यहाँ पर तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना होती है। अंदर भी एक एक करके लोग जो हैं उनको लाइन में खड़ा किया जाता है और उसके बाद खाना बांटने का ये काम शुरू किया जाता है। यहाँ के तमाम कर्मचारी ये व्यवस्था जो है इसको देखते हैं। कब आते हैं आप खाना लेने के लिए? कितनी देर पहले से आके
नंबर लगाते हैं? 4 बजे आए सर। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगते हैं? 3 बजे आया हूँ मैं, 3 बजे। ये खाने के लिए कितने बजे आते हैं? 10 बजे। खाना आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर? हाँ मिलता है। जहाँ तक बात करें खाना मुहैया होने की, तो ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह से खाना जो है वो लोगों तक अभी पहुँचाया जा रहा है।